देश में आम चुनावों की वजह से सियासत गर्म है, लेकिन लगातार बढ़ रही गर्मी ने सियासी पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग के माथे पर भी शिकन ला दी है। इस बार लोकसभा चुनाव देश के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चुनाव है। इस बार 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ, जबकि आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है और इस तरह से ये चुनाव पूरे 44 दिन तक चलेगा। जबकि साल 2019 में लोकसभा चुनाव 39 दिनों में हो गए थे। इससे पहले देश का पहला चुनाव ही ऐसा था जो लगभग 4 महीनों तक चला था, लेकिन तब का मौसम और आज के मौसम में लगभग जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। और यही वजह है कि अब बढ़ती गर्मी की वजह से सियासी पार्टियां चक्कर खाने लगी हैं। इस वक्त अगर हम देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की बात करें तो वह 40 डिग्री को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में 36 डिग्री, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में यह 40 डिग्री के आसपास है। गुजरात में 40 को यह पार कर चुका है, 42 डिग्री तक है। ऐसे में चुनाव आयोग और राजनीतिक दल की यही कोशिश है कि मतदाता अपने घर से निकले और वोट दे, और यह जद्दोजहद उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने लोगों को जागरूक करने और बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसका काम मतदान से 5 दिन पहले समीक्षा करने का होगा। साथ ही मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर टेंट, पानी और पंखों का इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन क्या इतना करने से मतदाताओं को बूथ तक लाने में सफलता मिलेगी? इस पर संशय बरकरार है। हालांकि चुनाव आयोग की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये तो आगे होने वाले मतदान के प्रतिशत से ही पता लग पाएगा। तो किस तरह का आप लोगों ने उनको इलेक्शन के टाइम में, वोटिंग के टाइम में अपने वेदर की कंडीशन बताई? भारत मौसम विज्ञान विभाग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ लगातार टच में है और हम सीजनल फोरकास्ट से शुरू करते हुए मंथली फोरकास्ट, वीक वाइज फोरकास्ट और एवरीडे फोरकास्ट हम इशू कर रहे हैं। पब्लिक तो इशू हो रहा है, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये इशू हो रहा है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी। और ये सभी इंफॉर्मेशन को सिर्फ टेम्परेचर के बारे में नहीं, टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग भी ह्यूमिडिटी कंडीशन कैसे रहेगा, विंड कैसे रहेगा, नाइट टेम्परेचर कैसे रहेगा, इस सभी का पूर्वानुमान भी दे रहे हैं। तो हीट वेव को लेकर सर किस पोलिंग किस फेज के उसको ज्यादा गर्मी का वो? देखिए, ये तो फेज वाइज इलेक्शन सभी जगह चल रहे हैं। हम फेज वाइज कहाँ इलेक्शन ड्यू है, सभी जगह के लिए हम पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं। किसी तरह का कोई कंसर्न वोटिंग के दिन हीट वेव को लेकर? नहीं, जहाँ अभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में हीट वेव वार्निंग होगा, इसके लिए सभी पदक्षेप लेने के लिए सभी मिलकर स्टेप ले रहे हैं। भीषण गर्मी के साथ लू के थपेड़े भी चुनावों पर जबरदस्त असर डाल सकते हैं। मौसम विभाग ने जिन इलाकों में ज्यादा लू वाले दिन देखे जाने का अनुमान जताया है, उनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, बिहार और झारखंड शामिल हैं। कुछ जगहों पर 20 से ज्यादा दिन तक के लू चल सकती है। भीषण गर्मी की वजह से बिजली ग्रिड पर दबाव पड़ सकता है और इसकी वजह से देश के कुछ इलाकों में तो पानी की भी कमी हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मतदाता हीट वेव में भी वोट के लिए घर से निकलेंगे? साल 2023 के बाद 2024 की गर्मियों में भी प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी रहेगी। आमतौर पर जब प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनती है तो पूरी दुनिया का तापमान बढ़ जाता है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने इलेक्शन का ऐलान करने से पहले इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इतना ही नहीं, पहले चरण की वोटिंग में कम मतदान होने के बाद अब चुनाव के लिए तय किए गए दिनों पर भी बहस शुरू हो गई है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ था और दिन था शुक्रवार, यानी कि वीकेंड से ठीक 1 दिन पहले। और इस गर्मी के मौसम में लोग वोट देंगे या फिर शुक्रवार और वीकेंड को मिलाकर के 3 दिनों के लिए बाहर घूमने को ज्यादा तरजीह देंगे, ये फैसला आप करिएगा। अब दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को रखा गया है। दिन है शुक्रवार, यानी कि फिर वही वीकेंड से 1 दिन पहले।
तीसरे चरण का मतदान 7 मई को है। दिन है मंगलवार, यानी इस दिन किसी के पास कोई मौका नहीं होगा। लेकिन चौथा चरण 13 मई सोमवार और 5वां चरण 20 मई फिर से सोमवार को रखा गया है, जो कि वीकेंड के ठीक बाद वाला दिन है। ऐसे में लोग वोट देने आएंगे या फिर छुट्टी एडजस्ट करके घूमने निकल जाएंगे। खैर, चुनाव अपने चरम पर है और राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन हार जीत के आंकड़ों के बीच इस बढ़ते पारे के आंकड़े ने भी सियासतदानों के माथे पर शिकन ला दी है और ये अब चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई भी देने लगा है। आप सबने इतनी देर से इंतजार किया, इतनी गर्मी में बैठे रहे, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।